रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अब तक हमारा मंशूर भी सामने नहीं आया जिसमें जल्दी करनी चाहिए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी हमसे आगे है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने तहरीक लब्बैक से उस वक्त की हुकूमत के कहने पर मुज़ाकरात किए थे, तो असल में हुकूमत तो उनकी अपनी थी। साजिशी कब मानता है कि उसने साजिश की है? धरने में लोग भी उन्होंने लाकर बिठाए हुए थे। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जनरल बाजवा ने उनसे खुद कहा कि मुजाहिरीन को पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि उनके पास वापसी का किराया नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने भी यही बयान देंगे। जनरल फैज हमीद का जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया फैजाबाद धरना कमीशन में, उन्होंने तो कहा कि मैंने जो किया हुकूमत के कहने पर किया। शाहजेब हुकूमत उन्हीं की थी ना, जनरल फैज साहब की हुकूमत थी। और किसकी हुकूमत थी? वो शायद सरकार पाशी साहब वज़ीर आज़म। नहीं, हुकूमत तो उन्हीं की चल रही थी। बंदे किन्होंने लाके बैठाए हुए थे? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैसे दिए गए ना, ये सिक्योरिटी की कमेटी में हमने पूछा, मैंने पूछा जनरल बाजवा से कि वो पैसे क्यों बांटे गए? कहते उनके पास किराया नहीं था, हमने उनको किराया दिया था, वो घर वापस चले। और वो साजिश की तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने कोई साजिश नहीं की। मेरा मतलब है साजिश कभी मानते हैं कि हमने साजिश की है? फिर साजिश तो नहीं रहती, फिर उसको कोई और नाम दिया जा सकता है, साजिश का नाम तो नहीं दिया जा सकता। होल सिनेरियो जो उस वक्त मौजूद था 2017-18 में, शायद अब्बास साहब की हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे, या मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, धरना पीटीआई धरना ऑनवर्ड जो सारे के सारा मामला थे, वो सारे मामला जो थे यही कंट्रोल कर रहे थे। जिनकी तस्वीर इस वक्त आप डिस्प्ले कर रहे हैं, या उनके जो बॉस थे जनरल बाजवा साहब, वही रन कर रहे थे। मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था जब ये धरना हुआ है, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। मैंने जाना था लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा सका। मुझे नेक्स्ट तारीख पे जाऊंगा, बोलूंगा वहां पे जो सच है वो जरूर बोलूंगा, जिस तरह मैं आपसे बातें कर रहा हूँ।